हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये सेट नंबर 3 है आपका, ठीक है। इसके पहले ना आपको मैंने मैथ का 2 सेट करवा चुके हैं। ये सेट नंबर 3 है दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये इतने देर होने का रीज़न यही है कि मेरा जॉब ऑफ नेचर ऐसा है कि ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। तो उस बीच में टाइम नहीं मिल पाता। देखो, अगर मैं डेली रेगुलर नहीं रहता हूँ आपके साथ, तो अगर जितने भी टाइम मिलेंगे मैं कोशिश करूँगा कि जब भी टाइम मिले 4-5 वीडियो एक साथ डाल दूँ, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगा कि मैं कर दूं कंप्लीट, ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, देखिए सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बना के देखिए। देखिए क्वेश्चंस नंबर 1 क्या है। एक अंडे बेचने वाला 8 दर्जन अंडे। देखिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज ना घुमा घुमा के दिया है। क्वेश्चन ईजी है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें, और क्वेश्चंस का लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए एक अंडे बेचने वाला 8 दर्जन अंडे 1 रुपये के 4 के भाव से खरीदता है। देखिए अब गांव देहात में अगर बात करते होंगे वो कैसे भाव दिया, तो 2 का भाव दिया, 4 का भाव दिया। भाव कहने का मतलब होता है कि एक एक रुपये के 4 भाव, मतलब कि 1 रुपया में वो 4 अंडा खरीदता है। कितना में? तो 4 का भाव हो गया एक, मतलब यही बोलता है कि 5 रुपये 4 का भाव है, तो मतलब 5 रुपये में 4 अंडे। यहाँ 1 रुपये के 4 भाव है, मतलब कि 1 रुपये में वो 4 अंडे खरीदता है। तो एक अंडे बेचने वाले 8 दर्जन अंडे, 8 दर्जन अंडे मतलब क्या हो गया, 8 × 12 यानी 96 अंडा हो गया, ठीक है। एक डजन में कितने होते हैं, 12 एग होते हैं। तो 12 × 8 96 हो गया। चलिए, 1 दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, और कितने अंडे टूट जाते हैं, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन मतलब 12 अंडा मतलब टूट गया, ये तो वेस्ट हो गया, ठीक है। 1 दर्जन टूट गया, है ना। यहाँ देखिए अब बोल रहे हैं तब भी उसे 12% की लाभ कमाना है। अब जब 12 टूट गया तो यहाँ 12 माइनस करिएगा तो 84 आएगा, ठीक है। तो इस 84 अंडे को इस तरह बेचना पड़ेगा उसको, प्रत्येक अंडे को, कि उसे 5% का लाभ कमाना है। फिर भी चलिए देखो, जो मार्केटिंग करता है, जिसकी शॉप होती है, वो क्या करता है कि देखिए जितने अंडे टूट गए, मान लो कि हम 100 अंडे खरीदने वाले थे, 100 अंडे खरीदे, उसमें से 10 अंडे टूट गए। 100 अंडे की मेरी लागत थी, मतलब 1 रुपये अंडे समझ लो 100 रुपये। अब जब 100 रुपये मैंने खरीदा, 10 टूट गए, तो 90 में 90 को ऐसे बेचेंगे 110-20 रुपये में, ताकि मुझे 10-20 का मुनाफा हो। तो जो 10 अंडा टूटा, वो सब 90 अंडा जो बचा उस पर सेटलमेंट हो जाता है। उसी तरह यहाँ है कि जो 84 अंडा बचा, अब 12 अंडा टूट गया। अब इस 84 अंडे को कैसे बेचेगा कि उसे 5% का लाभ हो, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदा, तो टोटल 96 एक उसने खरीदा था 8 दर्जन, और 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदा, यानी 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 24 रुपया में उसने, उसका जो क्रय मूल्य है, CP कॉस्ट प्राइस जो है 24 रुपीज़, कितने, 24 रुपीज़ उसने 24 रुपये में खरीदे। अब उस इस 24 रुपये से एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा ताकि उसे 5% की लाभ हो। तो आप 24 का 5% निकाल दीजिए लाभ, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया क्योंकि जगह कम था। अब 24 का 5% निकालें। आप 24 का 5% कैसे निकालेंगे, देखिए इस 24 को 5% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 24 × 105/100, इसका 5% लाभ आपका निकल गया। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होता है, देखिए SP = CP × 100, ठीक है, प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। तो आप इससे निकाल देंगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इससे भी प्रॉफिट यहाँ 5% का हो रहा है, तो ये कितना कट गया, देखिए 5 दूनी 10, 5 रकम 1, 5 दूना 10 और 0, और फिर कटेगा क्या, 2 से काट दीजिए, 2 दें 10 और ये 12, 12 और 21 को गुना कर दीजिए, 21 दूनी 42 के 2, बाकी हाथ में 4, 21 और 4 25, 252/10, यानी 25.2। इतना में अगर बेचे वो 84 अंडा, मतलब 84 एग अगर वो इतने में बेचेगा ना 25.2 में, तो उसे 5% की लाभ हो जाएगी, क्योंकि वो 24 रुपये पे 5% का लाभ कमाएगा। तो ये मैंने निकाल दिया। अब अंडा बचा है उसे 84, तो इसी से आपको एक अंडे का पूछा है, तो अब एक अंडे का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 25.5 में 25.2 था या 5 था, 25.2 था, ठीक है। अब इसको 84 से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका एक अंडा कितना में बेचेगा वो निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास 84 ही बचा, 12 टूट गया है। तो आप एक अंडे का कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस, इसको मतलब कैंसिल करेंगे आपको, तो कितना आएगा, 30 पैसा आएगा। आंसर होगा ये नंबर। कैसे आएगा देखिए, अगर अगर चाहते हैं कैलकुलेट कर दें, तो यहाँ दशमलव था, इसको हटाएंगे यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 से 84, यहाँ 12 दूनी 24 और 12 रकम 1, अब ये हो जाएगा यहाँ 7 या 21, कितना हो गया, 3/10 हुआ,
ये 0.3 कितना, ये रुपया हो गया, लेकिन आंसर दिया है किसमें, पैसे में। तो 0.3 को अगर 100 से गुना कर देंगे आप तो इसको रुपया में आ जाएगा ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ कट जाएगा, एक जीरो से 10 या 30 पैसा आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को लैंग्वेज को पकड़ लिए, क्वेश्चन को कैलकुलेट कर दिए, आपका आंसर आ गया। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि 180 का 3/4, तो 180 हो गया ये, इसका 3/4, 3/4, 3/4, 225 का 2/3, 2/3 हो गया। अब देखिए इसका 3/4 हो गया, तो ये इसको अगर काटेंगे तो 4 4 चौके 16 और 2 4 पचे 20, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 135 हो गया। और इसको काटेंगे 3 7 21 और 1 3 पचे 15, 75, दोनों 150, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 150 और 135, 15 का डिफरेंस हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। वही पूछ रहा था कि कितना अधिक है। ठीक है, इसका 3/4 था, उसका क्या था, कितना, 2/3 था, बस कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं था इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो उसी काम को 25 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। वही क्वेश्चन से देखिए, एक फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला क्या, M1D1 और W1 = M2D2W2। ठीक है, ये क्या होता है, आदमी मैन की संख्या, आदमी की संख्या M1, D1 होता है आपका क्या, डेज जो लिया उसने, और W1 होता है जो उसने अगर लिख देता कि उसने इतने कार्य किया तो वो नीचे आ जाता। ठीक है, M2D2 अगर वही हो गया, फिर यहाँ दूसरे मतलब कार्य फिर हो गया, दूसरे मैन की संख्या, फिर ये दूसरे कार्य, तो मतलब ये फार्मूला की तरह याद कर सकते हैं। तो 20 व्यक्ति है यहाँ पे, 10 दिन कार्य किया, पूरा कर सकता है, तो उस काम को 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें नहीं पता, D2 निकाल लेते हैं, तो इसको काट देंगे, पर 20 देंगे क्या, 200 यहाँ है, देखिए ये 200 और इधर 25 आ जाएगा नीचे, और ये D2 निकल जाएगा आपका, तो 225 काटिएगा तो 8 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक समान गति से चलते हुए मोहित अपने घर से स्कूल जो कि 800 मीटर की दूरी पर स्थित है 20 मिनट में पहुंचता है। मोहित की चाल क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, और डिस्टेंस आपका 800 दे दिया है, और ऑप्शन देखिए मिनट में ही दिया है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। 20 मिनट आपका क्या है, समय दिया हुआ है, स्पीड निकालना है, तो इसको काट दीजिएगा तो ये 40 बार में कट जाएगा, यानी 40 मीटर पर मिनट आपका आंसर हो जाएगा। फार्मूला पे था ये क्वेश्चंस, तो जो क्वेश्चन शॉर्ट है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, उसमें टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से 6/13 चाल से चल किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, मतलब कि जितना उसका चाल है ना, उससे ना चल के वो 6/13 से चलती है। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड से ना चल के वो 6/13 से चलती है, तो अपने स्थान से 26 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चलती तो वो समय कितना बचाता। तो वो स्वयं की चाल से जितना समय ले रहा है और इससे जितना समय ले रहा है उसमें डिफरेंस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए 6/13 की चाल से चल रही है तो कितना, 26 घंटे में पहुंचती है। मान लीजिए कि उसका जो स्वयं की चाल होगी रेलगाड़ी की, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी का जो स्वयं की चाल होगी वो 13 होगा, कितना, 13। अगर ये 13 होगा तो जो एक रेलगाड़ी 6 बड़े चल रही है, जिस चाल से चल रही है रेलगाड़ी, वो कितना है, 6/13 के चाल से, तो 13 का 6/13 हो जाएगा आपका 6 के स्पीड से वो चल रही है। ओरिजिनल कितना है, 7। समझ रहे हैं, ओरिजिनल कितना है, 7, और चल कितने में रही है, 6 में। तो आपको इससे क्या करना है, आपको निकाल लेना है कि ये कितने समय की बचत होगी यहाँ। ठीक है, देखिए तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो देखिए डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम हो जाता है जब स्पीड कितना हो गया इसका, चल रही है 6 के स्पीड से, और समय कितना ले लेता है, 26, तो ये कितना हो जाएगा, 156 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि जिस चाल 6 के चाल से चल रही है 26 घंटे में पहुंचती है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 156 किलोमीटर। ठीक है, अगर यही चीज़ ओरिजिनल स्पीड से चलता, मतलब 13 के स्पीड से चलता, ठीक है, तो यहाँ अगर डिस्टेंस यही है, फार्मूला यही है, तो डिस्टेंस कितना है, 156। ठीक है, इसको रफ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 6 के स्पीड से चल रहा है तो कितना हो गया, 156 किलोमीटर। ठीक है, जगह कम पड़ गया। ठीक है, देखिए अब देखिए डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। 156 किलोमीटर को अगर वो अपने स्वयं ओरिजिनल चाल से चलता, ओरिजिनल चाल कितना है, 13,
इंटू टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना 156/13, ये कितना हो जाएगा 13 रकम 13 13 और इधर 2 13 दूनी 26, कितना 12, कितना समय लिया 12 घंटा, ठीक है। अगर ओरिजिनल चाल से चल रहा है तो 12 घंटा और 6/13 की चाल से चल रहा है तो 26 घंटा। तो डिफरेंस कितना आ गया, इससे चल रहा है तो 26 घंटा और 13 अपना स्वयं के ओरिजिनल चाल से चल रहा है तो 12 घंटा। हमें डिस्टेंस निकालना पड़ा क्योंकि तभी तो आप निकाल सकते थे उनके ओरिजिनल चाल क्या है, और वो उसके लिए हमें ये दिया गया है यहाँ पे समय, और जो अभी हमने 156 निकाला पिच मतलब जो ने रफ किया था, ठीक है। तो अब कितना हो गया 26 - 12, ये 14 का डिफरेंस हो रहा है, 14 घंटा बचाता अगर वो स्वयं की चाल से चलता तो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है ना, आप क्या करेंगे कि आप हमें कमेंट कर देंगे क्वेश्चंस नंबर कि ये सर ये हमें दिक्कत हो गई, हम आपको फिर से बताएंगे। और देखिए हम आपसे ये नहीं बोल सकते कि मेरी क्लास रेगुलर टाइम ये होगा वो होगा, और इतना प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम सारा सेट करवा देंगे, ठीक है, टोटल सेट करवाएंगे आपको। चाहे मुझे अभी कुछ दिन हो सकता है 2-4 दिन और मुझे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप कहीं भी नए जगह पे शिफ्ट होते हो, कहीं से ट्रांसफ़र होती है आपकी तो टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हो रही है मेरे साथ, ठीक है, थोड़ी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और ये जो रिकॉर्डिंग करना है वो आपको सेटअप करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, आसपास का माहौल देखना पड़ता है, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। लेकिन हाँ कोई बड़ा इशू नहीं है, अब 2-4 दिन की बात है, कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो पासे एक साथ फेंकने पे योगफल 7 की क्या संभावना है। देखिए पासा जो होता है, जो लूडो खेलते हैं ना, जिसमें 1 2 मतलब 6 तक होता है, वही पासा हो गया आपका। तो उस पासे में 7 आने की क्या संभावना है, यही क्वेश्चन है। देखिए 2 पासा है, 7 कब आएगा जब दोनों जोड़ के 7 आना चाहिए। मान लीजिए पहला पासा में 1 आएगा, दूसरा पासा में 6, दूसरा पासा में 6 आएगा, पहले पहले पासा में 6 आएगा, दूसरे पासे में 1, इसी तरह 3 आ गया, 4 आ गया, फिर इसी तरह 4 आ गया, 3 आ गया, इसी तरह 5 आ गया, 2 आया, फिर 2 आ गया, 5 आया। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी संभावना है दोनों पासों में जोड़ के कि मतलब 7 आ सकता है। तो टोटल संभावना कितनी है दो पासों की, वो होता है 6 × 6, 36 संभावना होती है। 36 में से 6 आ रहा है, तो जो संभावना आ रही है वो 6, बताए टोटल संभावना जो 36, तो ये 1/6 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। न्यून न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें अधि इतना है ये। देखिए कोस थीटा, सॉरी एक सेकंड, हाँ देखिए कोस थीटा है ना, कोस थीटा ऐसे लिखा हुआ है, कोस थीटा इक्वल टू 6 डिग्री। अब अगर हम कोस थीटा यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 6/8, इसको मतलब काटेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्वायर छूटा हुआ है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये कोस स्क्वायर थीटा है। अब बुक में देख लीजिएगा सेट नंबर 3, ये स्क्वायर यहाँ छूटा हुआ था, तो ये हो जाएगा 2 × 6 2 × 4 = 8। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2, क्योंकि इधर स्क्वायर चढ़ेगा तो ये रूट में आ जाएगा ये। अब ये जो कोस थीटा जो है ना, थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री होगा तो ये इसका वैल्यू होता है √3/2। आप याद कर लेंगे, ठीक है, आपको चार्ट बता देंगे हम, आप याद कर लेंगे। इसका क्या हो जाएगा 7 का आंसर ए नंबर, ठीक है। देखिए चार्ट क्या है आपको, देखिए यहीं पे देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए, आप कुछ ज़्यादा नहीं याद करिएगा, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, 3 ठो याद कर लीजिएगा, अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 3 ठो नहीं 2 ठो ही याद करिएगा, हम आपको अपना तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है थीटा 30 डिग्री, सॉरी ये हो गया थीटा, यहाँ एक सेकेंड, ठीक है, ये देखिए ये थीटा हो गया, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ टेन थीटा, ठीक है। ये देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब ज़्यादा 30 45 60 को याद रखिएगा, यही चलता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, एक ठो याद रखना है आपको, एक ठो। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू हो जाता है, साइन 90 का साइन 0 हो जाता है 0, और साइन 90 शायद 1 होता है, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। इसी अब क्या करना है आपको कि इसको इधर ले आना है, इसको यहाँ ले आइएगा, इसको यहाँ, और ये ऐसा ही रहेगा। देखिए ये आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/√2, हो गया।
अब क्या करना है, टेन निकालने के लिए इस दोनों को भागा दे देना है। वन इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, इस दोनों में भागा दीजिएगा तो एक आ जाएगा, इस दोनों में भागा दीजिएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 1/2 और बटे में √3/2 लिखेंगे। जब √3/2 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1/2 और 2/√3 यहाँ आ जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी 1/3 हो गया। इसी तरह यहाँ भी अब क्या होता है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, अगर ये तीन याद हो गया तो साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो अगर आप एक ठो याद कर लिए इतना और इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, अब क्या किए, इस दोनों का भागा देकर यहाँ लिख दिए, इस दोनों भागा देंगे तो एक आएगा, इस दोनों भागा देकर यहाँ लिख दिए। अगर इतना आपका दिमाग में, फिर इसको जो भी कोई मान लीजिए सेक साइन कोसेक थीटा पूछ दिया, कोसेक 30 डिग्री, तो आपको साइन 30 पता है 1/2, तो कोसेक 30 पूछेगा तो 2 हो जाएगा उल्टा उसका। तो बस एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, मान लीजिए आपको ऐसे याद हो गया, एग्जाम में जैसे ही आपको रफ शीट मिला आप इसको 1 सेकंड में ड्रॉ कर देंगे पहला वाला, ठीक है, लिख लेंगे बस आप इसको, इससे आपको पूरा ट्रिगो का जो एंगल याद हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैथ इजी है। चलिए, एक पेड़ आंधी में टूट गया। देखिए एक पेड़ जो है, देखिए पेड़ टूट गया, पेड़ क्या हुआ, टूट गया। आप देखे होंगे ना कि अपने आसपास के घर के पास कि देखिए ये पेड़ खड़ा है, आंधी आई, यहाँ जड़ है उसका। अब पेड़ जब टूटता है ना तो क्या होता है कि जड़ से इधर तो पूरा मजबूती रहता है और थोड़ा सा यहीं टूट के मुड़क जाता है, ऐसे झुक जाता है, ऐसे गिर जाता है। ठीक है, यहीं पे ऐसे, उसी तरह यहाँ पेड़ टूट के गिरा है। ठीक है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल मतलब जमीन से 45 डिग्री है। जमीन से जो टूटा इधर वो 45 डिग्री के कोण पर टिका है, 45 डिग्री पर टूट के गिरा और उसकी दूरी उसकी जड़ से 50 मीटर है। तद अनुसार पेड़ की ऊंचाई मीटर में कितनी थी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है, देखिए ये पेड़ है, अब ये पेड़ जो है ना यहाँ से टूट के गिरा और ऐसे आ गया और ये इधर है, भूतल से 45 डिग्री आपको दे दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए ये है, ये भी है, ये पेड़ अगर आप ये जो टूट के गिरा, यही वाला ये जो यहाँ आ गया, ये टूट के, यही तो भी है, यही वाला टूट के ऐसे झुक गया, यही भी है। ठीक है, और ये दोनों का डिस्टेंस दे दिया है 50 मीटर। देखिए उसकी दूरी की जड़ से 50 मीटर है ना, उसकी दूरी उसकी जड़ से 50 मीटर जो टिका है, तो यहाँ से जो गिरा झुका वो 50 मीटर है। अब बताइए अगर tan 45 डिग्री का फॉर्मूला हम लगा दें, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यहाँ लंब क्या है a और बेस क्या है, आधार क्या है 50 और 45 डिग्री क्या होता है 1, तो a/50 यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 50, यानी कि ये 50 आ गया। अगर b पता चल जाए हमको तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, अब कोशिश करते हैं कि हम b निकालें। देखिए ये निकाल लिए 50, देखिए इसको रफ करना पड़ेगा यार। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं कोशिश करके। अगर हम साइन में जाएं, साइन थीटा में जाएं तो साइन थीटा क्या होता है p/b, मतलब कि देखिए p/b नहीं, p/h मतलब लंब बटे कर्ण। देखिए इतना तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बटे होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बटे होता है लंब बटे आधार, और फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोटेक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजगल टू, ऐसे में तो जो 1 होता है, जो मतलब ये जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन, साइन 2 थीटा इजगल टू 2 साइन इंटू कॉस, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको फार्मूला फिर एक दिन बताना पड़ेगा हमको टिगो का। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा जो होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, देखिए लंब क्या है यहाँ पे, लंब है आपका यहाँ पे, ये हो गया लंब ये, और कर्ण क्या हो गया बी। ठीक है, तो और 45 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 45 क्या हो जाता है यहाँ पे, देखिए एक लंब क्या है आपका ए, तो ये कितना है 50 और बी आपको निकालना है। ठीक है, ये बी निकालना है कर्ण, तो ये और बी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो ये साइन 45 डिग्री कितना होता है आप बताइए, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 1/√2 लिखते हैं, जगह ही कम पड़ रहा है, हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ करें, अगर हम साइन लिखते हैं, देखिए
साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाता है आप लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हम यहाँ पे क्या था, लंब हमारा यहाँ पे ए था और ये कितना निकाले थे 50, और कर्ण हमें बी नहीं पता था निकालना था, ये 1/√2। देखो स्क्रीन छोटा पड़ता है, डिजिटल बोर्ड है नहीं सामने आपको कि हम इतना रफ नहीं करेंगे, आप लिखते जाएंगे और फिर पॉज करेंगे फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। b हो जाता है 50√2। देखिए लाइव आने के लिए 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे चैनल पे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लाइव अच्छे से करें तो आप मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं होता है किसी को, ठीक है। देखिए 50√2 आ गया ये। तो अब क्या, ए आपका निकाल दिए थे 50 और बी निकाल दिए 50√2, और पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ए प्लस बी पेड़ की ऊंचाई थी, क्योंकि यही टूटा था यहाँ पे, और ये यहीं पे ये ए था ये बी था, तो टूट के यहाँ बी बना था। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 50 और 1+√2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 1+√2, आपका आंसर जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस समझने की देरी है, ठीक है, मतलब 30-30 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, देखिए आप समबाहु त्रिभुज का अगर आपको फार्मूला एरिया नहीं पता है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब उसका फार्मूला ही नहीं पता है, तो फिर क्वेश्चन आपको टफ लगेगा ही। और जिसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है उसके लिए कुछ नहीं है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², √3/4 इंटू a²। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 49√3, √3 से √3 कट गया, और a का वैल्यू हो जाएगा 7×2, इधर कोस में मल्टीप्लाई करेंगे रूट लेंगे तो हो जाएगा ये 14, ठीक है। तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, तो ये निकाली, ये तो भुजा ही है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो ये भुजा ही है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर आप लिख सकते हैं, √3 इंटू a², जिसको जैसे याद हो। तो देखिए यहाँ 14 में एक ही में है, तो ये आपका निकल गया, आपका आंसर आ गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, वो भी आपको निकाल देते हैं, लेकिन आपको टिक मारने के लिए यहीं बना के भाग जाइएगा, ये नहीं कि आप ऊंचाई भी निकालने लगे, क्योंकि और 14 ऑप्शन कहीं नहीं है, एक ही में ए में है, ठीक है। ये आपका एरिया, ये आपका भुजा निकल गया। अब क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, तो भुजा जो निकाले थे आपका, ये निकाले थे 14 14, और ये भी होगा 14। अगर ये ऊंचाई पूछा जा रहा है आपको, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई शीर्ष से आधार पर डाली गई, ये शीर्ष हो गया, देख रहे हैं, और ये आधार, ये हो गया आधार पर डाला गया, ये इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, जनरल त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आखिर ये समबाहु त्रिभुज ही है ना, तो ये 49 इंटू √3 दे दिया है। अब बैठा दीजिए 1/2 बेस 14, यही होगा क्योंकि ये भी 14 ही है, समबाहु है, तो तीनों भुजा बराबर h इंटू 49√3, ठीक है, ये इधर है। तो ये अब क्या हो जाएगा, 2 सती 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा 7 सते 49, तो h हो जाएगा 7√3। देखिए आ गया है ना, आपका ऑप्शन होगा ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, मोबाइल का जो सेटिंग है ना वो थोड़ा सा, ये जो आइकॉन आपको दिख रहा होगा 3 ठो, ठीक है, ये हटाना था हमें। अब वीडियो के बीच में कैसे हटाएं, अभी आज भर ऐसे कर लीजिए, अगली वीडियो में ये नहीं मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है, हमें करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी लिखेंगे और उसको रफ करेंगे, ठीक है। और जो कैसे करेंगे तरीका आपको बता देते हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी है। लबालब भरी हुई एक टंकी से पानी निकाला जाता है, ठीक है, एक टंकी है, लबालब भरा हुआ है, लबालब मतलब यहाँ तक टंकी भरा हुआ है एकदम ऊपर तक। हाँ, तो भरी हुई टंकी की आकृति उस घनाभ की है जिसकी लंबाई दे दिया है आपको, देखिए लंबाई 4 मीटर, घनाभ की आकृति की है। अब घनाभ का बैठ दिमाग में आते ही इसका आयतन, इसका क्षेत्रफल, सब फार्मूला दिमाग में घूमना चाहिए। घनाभ की लंबाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर, और गहराई कितनी है 80 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए अब क्या करना है, यदि बाहर बहने वाली पानी की दर 120 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, क्या है 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो 6 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई, ठीक है, 6 मिनट बाद टंकी में पानी की ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक टंकी है जो लबालब भरा हुआ है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। यदि बाहर बहने की पानी की दर, जो बाहर पानी गिर रहा है लबालब भरने के कारण,
वो 120 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 120 सेंटीमीटर पानी बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो 6 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई क्या बचेगी? तो 6 मिनट जो पानी गिर जाने के बाद 6 मिनट में मान लीजिए कि यहाँ तक पानी आ गया, तो अब इसकी ऊंचाई क्या बचा? वही क्वेश्चंस पूछा है आपसे, है ना। तो देखिए, कुल आयतन अगर निकालें, टोटल वॉल्यूम निकालें, कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन अगर निकालेंगे वॉल्यूम, तो V से वॉल्यूम लिख रहे हैं तो L लिखिएगा, B लिखिएगा और H लिखिएगा। ये घना आपका टाइप का है तो LBH हो जाएगा। अब देखिए, 4 मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं 120 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बाहर आ रहा है, राशि भी सेंटीमीटर में, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब कन्वर्ट करने भी नहीं आएगा तो कैसे होगा? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1.5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? ठीक है, तो कर दीजिए 1.5 इंटू 100 और ये 80, इसको गुना करिएगा आप ना, तो 48 पर 5 जीरो आएगा। सब डाटा लिखते जाइए, लास्ट में काम आएगा ये, इसी से कैलकुलेट होगा। ये आ गया आपका टोटल वॉल्यूम। इस टंकी का टोटल वॉल्यूम कितना है? ये रहा 48 पर 50 सेंटीमीटर क्यूब। 6 मिनट में निकला पानी। अब 6 मिनट में कितना पानी निकला? देखिए, इसको रफ करेंगे, लिख लीजिएगा। 6 मिनट में, मेरे साथ लिखते जाइए, 6 मिनट में कितना पानी निकला, यहाँ लिख लीजिएगा कितना पानी निकला। 6 मिनट में कितना पानी निकला? तो 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इंटू 6 मिनट है प्रति सेकंड, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं 6 मिनट की बात हो रहा है। 120 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 6 मिनट को अगर 60 से गुना करेंगे तभी तो होगा, ये सेकंड में कन्वर्ट होगा, तभी तो यहाँ प्रति सेकंड है ना, और ये 6 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर दिए। तो ये कितना आ गया आपका? 43,200 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको गुना करिएगा तो 43200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुना करके इतना आ रहा है 43200। ठीक है, ये इतना आ गया टोटल वॉल्यूम, और 6 मिनट में इतना वॉल्यूम बाहर आ जा रहा है 43,200। ठीक है, ये अब टंकी में कितना पानी बचा? बचा पानी, टंकी आप पूरा लिखिएगा जो बोल रहे हैं, टंकी में बचा पानी, हम खाली लिखते हैं बचा। बचा पानी कितना है टंकी में? 48 पे 1 2 3 4 5 माइनस 43200, मत ठीक है, इसको घटा दीजिएगा तो बचा 456,800 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बचा पहले इतना था, 6 मिनट में इतना बाहर हो गया, अब इतना वॉल्यूम बचा टंकी में। ठीक है, ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये पूरा था तो इतना था, अब 6 मिनट में इतना बाहर हो गया तो बचा इतना, है ना, ये 6 मिनट में बीच वाला बाहर हो गया। अब देखिए, जब इतना बच गया तो इतना बचा, वो इसका हाइट क्या है वही पूछा है। ठीक है, इतना तो सब कर लेता है, इसके आगे नहीं लोग करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आपको बताते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चंस की तरह है, जब टोटल वॉल्यूम कितना था? 48 पे 5 जीरो, है ना, 48 पर 5 जीरो पे कितना कितना हाइट था? 80 सेंटीमीटर। कहाँ है? देखिए यहाँ पे, यही वॉल्यूम निकाले था ना। टोटल वॉल्यूम जब था तो 80 सेंटीमीटर था। अब अगर एक में पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? 80/48 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। यही आपका वॉल्यूम कितना बच गया था घटाने के बाद? 475,600, 8 पे 00। अब इस पे अगर पूछा जाए, इसलिए इस पर कितना वॉल्यूम मतलब हाइट बचा, तो आप क्या करेंगे? 80/4 8, 1 2 3 4 5 गुने, ये आ जाएगा आपका इधर 475,600, जगह कम है इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, काटेंगे, मतलब जो भी करेंगे, आपका आंसर आएगा 79.28। आपका आंसर जाएगा डी नंबर। समझे? देखिए, क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, अब स्थिर से समझाते हैं, सुनिए। पूरा लबालब जब टंकी था उस समय इसका वॉल्यूम इससे निकाल लिए दिया हुआ है। 6 मिनट में वो जो बाहर हुआ उसको निकाल लिए, बाकी टोटल में से इसको घटा दिए। जब घटाने के बाद क्या हुआ कि जब हाइट पूछा जा रहा है कि अब कितना हाइट हुआ जब पानी 6 मिनट में निकल गया, तो जब ये टंकी था, अब मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो बन गया। देखिए, ये टंकी था, इतना दूर लबालब भरा था, उस समय हाइट कितना था? लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 80 सेंटीमीटर उसका हाइट था, गहराई। 6 मिनट में कुछ पानी बह गया, ये पानी बह गया। ठीक है, अब इसका हाइट कितना है वो निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कुछ भी होगा, तो 80 के समय में जो वॉल्यूम था, क्या वॉल्यूम था? 48, 1 2 3 4 5,
तो यहाँ जो इस जगह पे कितना, अब इसमें जो घटा दिए वॉल्यूम निकल के आया, तो कितना वॉल्यूम आया था घटाने के बाद, घटा देने के बाद आया था, यहाँ पे वॉल्यूम आया था 4756,800। जब 80 पे इतना, तो इतना पे कितना, बस डिवाइड कर देंगे, 80 बटे ये आ जाएगा और ये गुना हो जाएगा। समझ गए? एक एक ही नियम जो होता है ना कि 1 रुपये में 10 आम तो 20 रुपये में कितना आम, वही क्वेश्चन था यहाँ पे। अगर फिर भी आपको इतना करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण के प्रत्येक आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है, शीर्ष कोण है। ठीक है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजा बराबर है आपस में। एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण, ये हो गया शीर्ष कोण, प्रत्येक आधार कोण से, मान लीजिए ये आधार कोण है यहाँ x 12 अधिक है, तो ये 12 अधिक है यानी x + 12। तो शीर्ष कोण क्या है, x + 12 पूछ रहा है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3x + 12 हो जाएगा। और 3x + 12 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इतना तो याद होगा। तो अब क्या होगा, 3x = 180 में से अगर 12 घटा देंगे तो 168, 68 2 70 10 80, और x करेंगे 3 × 5 = 15 और 1 3 × 18 56, x = 56 पूछा है शीर्ष कोण, तो यहाँ जोड़ देंगे 56 + 12 68 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्त में स्थित एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो इसके समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन सही है या गलत है पता नहीं, एक बार देख लेते हैं, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है टाइपिंग। ठीक है, तो असमांतर, हाँ वही बोले, क्योंकि समांतर दो जगह यूज कर दिया है। ठीक है, तो इसके असमांतर भुजाओं की लंबाई का क्या होगा। यहाँ क्या है, समांतर की जगह असमांतर है, आ छूट गया है। ठीक है, असमांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। देखिए ये आपका सर्कल है। ठीक है, एक वृत्त में स्थित समलंब चतुर्भुज क्या होता है वो आपको बताते हैं। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज, ये दोनों समांतर होता है, और ये जो होता है ये समांतर नहीं होता है। इसका आपस का युग्म समांतर होता है, एक युग्म समांतर होता है और ये समांतर नहीं होता है। समलंब चतुर्भुज को एक वृत्त के अंदर तभी बनाया जा सकता है जब असमांतर भुजा है उसकी लंबाई समान होगी। जितना ये लंबाई होगा उतना ही ये लंबाई होगा। तो वही पूछा है कि असमांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। तो एक वृत्त के अंदर समलंब चतुर्भुज तभी बन सकता है जब असमांतर भुजाओं की जो लेंथ है, ये दोनों की लेंथ वो आपस में बराबर होगी। जब ये एक वृत्त में बन रहा है इसका मतलब ये आपस में बराबर होगी, और जब आपस में बराबर होगी, जब दोनों को घटाएंगे, मान लीजिए ये 10 है ये भी 10 है, तो 0 आएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा ये नंबर। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। एक सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक सम चतुर्भुज है, क्या है, एक सम चतुर्भुज। ठीक है, ये सम चतुर्भुज हो गया, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो वो सम चतुर्भुज होती है। ठीक है, सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, और उसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अगर ये विकर्ण है, ठीक है, तो ये जो आपस में विकर्ण काटते हैं वो आधा पे काटते हैं, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 10 है, तो ये निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री पे कट होता है, ये कर्ण हो गया, ये इसका ये आधार हो गया, तो इसका आप निकाल सकते हैं कि अगर फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, और ये बराबर होते हैं आपस में, तो 6 6 12 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यदि tan थीटा = 4/3 है तो 4 sec थीटा - 3 cosec थीटा और 4 sec थीटा + 3 cosec थीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे। हम आप नहीं बनाएंगे क्वेश्चंस क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, tan थीटा आपको बोले थे कि tan थीटा क्या होता है, p/b, मतलब लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार दिया हुआ है 4/3, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, p² + b², यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये h² होता है p² + b²।
तो ये अगर h निकालेंगे तो इधर आ जाता है, मतलब रूट में। तो h क्या है यहाँ, अब फिर लिख देते हैं फॉर्मूला। देखिए कर्ण, जिसको नहीं आता है भाई, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ आधार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला है, मैंने 3 बार एक ही लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से लंब आधार दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 16 और 9, क्योंकि स्क्वायर कर दिए 25, तो h बराबर हो गया 5। आपका यहाँ से देखिए p निकल गया कितना, 4, b निकल गया आपका 3 और h निकल गया आपका कितना, 5। अब कुछ नहीं करना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस का उल्टा। तो सेक थीटा बराबर, सेक होता है कोस का उल्टा, और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, b बटे h। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इस सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका h बटे b, तो मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आप निकाल दिए हैं 5 और आधार हो गया 4, तो यहाँ लिख दीजिएगा 4 गुने 5 बटे 4। इसी तरह यहाँ बैठा दीजिएगा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, और नीचे तो खाली साइन चेंज है। उसके बाद आपको बैठा के फॉर्मूला से आपको निकालना है आंसर। आपको क्या आंसर होगा इसका, आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इतना कम स्पेस में इस क्वेश्चंस को बनाएं कैसे, ठीक है, कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में डायग्राम भी है। देखिए 80 मीटर ऊंची एक चट्टान, देखिए 80 मीटर ऊंची चट्टान है ये, के शिखर से देखने पर, ये शिखर हो गया, एक मीनार के शिखर तथा तल, यहाँ एक मीनार खड़ा है, इसका शिखर हो गया ये और इसका तल हो गया ये, ठीक है, के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। शिखर से देखने पे ये 30 है, मतलब यही 30 है यहाँ पे, और ये जो है ये 45 है। तो तद अनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है, ये ऊंचाई कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, एक बार 80 मीटर ये दे दिया है आपको, ठीक है, आपका ये हो जाएगा ये BCD, और यहाँ मान लीजिए O। तो आपको क्या करना है, ABC में अगर आप अप्लाई करेंगे एक बार फार्मूला, ठीक है, त्रिभुज ABC में 10 45 डिग्री करेंगे तो आपका BC निकल जाएगा ये, और यही BC यहाँ के बराबर हो जाएगा, ये BC यहाँ के बराबर है। उसके बाद आप AO निकाल लेंगे, जब AO निकल जाएगा तो AB में से AO घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, यही निकल जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये है, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाएं, देखिए जगह क्वेश्चंस हम थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको ऊपर, ठीक है, क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है, ये रहा आपको, यहाँ मीनार है, ये हो गया 80 मीटर ऊंचा चट्टान, यहाँ से ये ठीक है, और यहाँ से ये देखा जा रहा है, ये कितना दिखा दे रहा है, 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, और यहाँ पूरा 80, और ये ABCDO। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो 10 45 डिग्री, लंब कौन है 80, आधार कितना है BC, तो 45 कितना होता है, 10 45 1 होता है, तो 1 = 80 बटे BC, यानी BC आ गया आपका 80, कितना आ गया, यानी यही 80 हो गया यहाँ पे। अब त्रिभुज AOD में, ठीक है, अब त्रिभुज AOD में थोड़ा सा जल्दी लिखते जाइएगा साथ में, AOD में 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार, AO बटे में OD, ठीक है। चलो हमको मिटाना पड़ेगा, तो त्रिभुज AOD में 10 30 डिग्री 10 थीटा हो जाएगा AO बटे OD, और 30 कितना हो जाता है, 10 30 डिग्री, 10 30 होता है 1/√3, और AO कितना है निकालना है, OD कितना है 80, तो AO हो जाएगा आपका 80/√3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें वो मीनार पता था, अब AO निकाल लिया 80√3। अब फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखिए कितना मुश्किल होता है जब जगह नहीं है, ठीक है।
ये डायग्राम था। देखिए ये था ए बी सी डी, और ये वो आपका ये टोटल दिया हुआ है 80। ठीक है, आप क्या किए थे, ए ओ निकाल लिए 80√3। क्या निकाल लिए ये 80/√3, 80/√3, और ये पूरा 80 है। तो आपका ओ बी नहीं निकल जाएगा, ओ बी निकलेगा तो यही सी डी है, यही मीनार की ऊंचाई है। तो ओ बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ओ बी निकालने के लिए ए बी माइनस ए ओ। तो ए बी 80 है और -80/√83, आपका आंसर आ गया सी नंबर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक बार आप उस ट्राइंगल में 45 डिग्री और उस ट्राइंगल में 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ग जिसका विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, बीच में एक विषम कोण समचतुर्भुज काट कर निकाल लिया जाता है, जिसके विकर्ण क्रमशः इतने हैं, तो शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग में बताइए। देखिए क्वेश्चंस क्या है, एक वर्ग जिसका विकर्ण कितना दिया हुआ है 16√2। तो विकर्ण जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल में निकालने के लिए वर्ग का विकर्ण जो होता है आपका विकर्ण, वो चतुर्भुज में कितना होता है, चतुर्भुज का विकर्ण कितना होता है, एक वर्ग का चतुर्भुज सॉरी एक वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, और आपको दे दिया है विकर्ण कितना है 16√2। तो √2a, ए से ये कट सॉरी √2 से √2 कट जाएगा, तो a बराबर आ गया 16। ये है भुजा, ये क्या है, ये भुजा ही है वर्ग का। जब ये भुजा आ गया तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा a²। तो 16 × 16 अगर कर देंगे तो 256 आ गया, इसका 256 आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 256 हो गया। अब क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ काट के क्या निकाला जाता है, समचतुर्भुज, काट के क्या निकाला जाता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 × d2। d1 हो गया विकर्ण 1 और d2 हो गया विकर्ण 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 विकर्ण 1 × विकर्ण 2। तो आपका विकर्ण दे दिया है दोनों, देखिए यहाँ पे। तो 1/2 × 5√2 × 6√2। तो 2 गुणा हो जाएगा यहाँ 2, और ये इससे कट जाएगा, 5×6 = 30। आपका कितना आ गया 30। ठीक है, तो जो काट के निकाले 30, और टोटल कितना था वर्ग का क्षेत्रफल 256, बच कितना गया 256 - 30, कितना हो गया 226। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या की गाड़ी का पहिया 60 सेकंड में 2 चक्कर लगाती है। 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है 2 चक्कर। तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, गाड़ी की गति निकालना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। कैसे निकलेगा क्वेश्चंस देखिए। कभी भी जब डिस्टेंस या कुछ भी बात हो तो देखिए, जो ये होता है सर्कल, इसका परिधि जो होता है ये होता है वृत्त का 2πr, यही इसका डिस्टेंस होता है। तो 2πr जो परिधि है ये कितना है 2 × 22/7 × r दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। 7×5 = 35 और 220 गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर आ गया आपका डिस्टेंस टोटल, मतलब वही परिधि। अब 2 चक्कर मतलब एक चक्कर में तो परिधि हो गया आपका कितना 220। तो 2 चक्कर में 220 × 2, 2 बार लगाएगा 2 चक्कर इसी का। तो 440 सेंटीमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। कितना हो गया टोटल डिस्टेंस का, ये टोटल परिधि का ही है। ठीक है, अब 1 सेकंड में देखिए बोल रहा है ना कि 60 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है। 60 सेकंड क्वेश्चंस में कुछ टाइपिंग इशू है, रुक जाइए 1 सेकंड। 17 तो 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, सॉरी यहाँ 1 सेकंड है 60 सेकंड नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है 1 सेकंड। 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, कितना 1 सेकंड में। जब 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है यानी 1 सेकंड में 440 सेंटीमीटर चलता है। कितना 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में 440
सेंटीमीटर, यही इसका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम। अब हमें निकालना क्या है, चाल, वही तो चाल ही निकालना है, किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया 440 सेंटीमीटर, और टाइम कितना 1 सेकेंड में। अब इसको कन्वर्ट करना है, ये 440 सेंटीमीटर है और ये सेकेंड है, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, यही सब क्वेश्चन उलझा के मार देता है ना। स्पीड कितना था 440 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को 100 से गुना करेंगे, ठीक है, सॉरी 100 से भागा देंगे सेंटीमीटर को, तो ये हो जाएगा आपका किस में, 100 से भागा देंगे तो किस में होगा, मीटर में, और इसको करना है किलोमीटर में, तो 1000 से फिर देना पड़ेगा। तो ये हो गया अब किलोमीटर में, 440 सेंटीमीटर को 100 से भागा दिए मीटर, फिर 1000 से भागा दिए तो किलोमीटर, ठीक है, बटे 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को ठीक है, 1 सेकेंड को क्या करेंगे आप, 1 सेकेंड को अगर 60 से भागा देंगे तो हो जाएगा मिनट में, फिर 60 से भागा देंगे तो वो हो जाएगा घंटा में, ठीक है, वही करना है। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखिए क्वेश्चन से उबना नहीं है, अगर उब जाइएगा तो क्वेश्चन से बनेगा नहीं। 440, अब क्या होगा, ये तो नीचे ही रहेगा, 100 गुने 1000 इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 60 गुने 60, ठीक है। तो ये आपका बन गया फाइनली, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 15.584। आप भागा दे के देख लीजिए कैलकुलेटर से या कुछ से भी, आपका इसको गुना करिएगा तो ये आ जाता है आपका, यहाँ से 5 जीरो है नीचे तो कट जाता है कुछ, और ये इधर आ जाता है, मतलब 15.84 आपका इसको कैलकुलेट करके आएगा आंसर, आपका आंसर होगा ये नंबर, ठीक है। आपको पहले ही बोले क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है और अच्छा क्वेश्चन है। तरन ताल जिसकी चौड़ाई 8 मीटर 14 मीटर और गहराई 1 मीटर, देखिए एक तरन ताल है, तरन ताल मतलब होता है जो तैरने उड़ने का जो होता है ना, नदी टाइप का, वो स्विमिंग पूल, जिसकी चौड़ाई 8 मीटर, लंबाई 14 मीटर, गहराई 1 मीटर से 5 मीटर तक बढ़ रही है। गहराई जो है वो 1 मीटर से 5 मीटर तक वेरिएबल है, बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। तो उसका आयतन क्या होगा, देखिए आयतन तो हम सबको पता है कि वॉल्यूम निकालते हैं L गुने बी गुने एच। यहाँ से तो चौड़ाई पता, लंबाई पता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे ऊंचाई में, है ना। तो L ऊंचाई में क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज लेंगे, तो 1 + 5/2, ये 6/2 यानी 3 लेंगे हम, 3 मीटर लेंगे, ये होगा ऊंचाई, एवरेज लेंगे वो होगा ऊंचाई। तो L क्या हो जाएगा 8, सॉरी L मतलब वही हो गया, चौड़ाई 8 हो गया, तो लंबाई आपका कितना इधर 14, और ये 3, 8 गुने 14 गुने 3, 336 मीटर क्यूब आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर, ठीक है। इसमें एवरेज लेना था बस। इस टाइप का क्वेश्चंस को एक बार बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 54 सेंटीमीटर के एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब कोई भी चीज़ को आप तार को मोड़ के तोड़ के बनाइएगा ना, तो वो परिमाप के बराबर होता है। तो 54 सेंटीमीटर के एक तार है, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। समबाहु त्रिभुज में पता है ये तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये हो जाएगा 3A, और इसका कितना है 54 सेंटीमीटर, ये परिमाप के बराबर हो जाएगा 54, क्योंकि इसी से बनाया गया है ना मोड़ के। तो A = हो जाएगा 18, यानी कि समबाहु त्रिभुज के आपकी भुजा जो निकल गई वो 18 18 18, ठीक है। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको बताए थे √3/4 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी A², √3/4 इंटू 18 इंटू 18 हो गया, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूना 9 दूना 18, 9 9 81/√3, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको बनाना है, आपका होमवर्क है, और ये क्वेश्चंस आपको पहले मैंने बता दिया था, उसका कैलकुलेशन बताना है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।